खुरदार अभी तक तैयार नहीं हुए? तैयार पापा किस लिए? अरे बेवकूफ, परसों बताया था ना कि दुकान पर बैठना है, और तुम चाहते हो कि हम तुम पर भरोसा करें। कब जिम्मेदारी उठाना सीखोगे? अबे दुकान पर जल्दी से आओ, माल आ रहा है, रिसीव करना है और ये सब अकाउंट्स टैली करने हैं। और हाँ, एक जिम्मेदारी का काम हम तुम्हें देना चाह रहे हैं। ये 25,000 रुपए है, राम जी भाई को हाथ में थमाना आज, समझे? अरे रखो पापा, पर हम नौकरी पकड़ो, जाकर उनके हाथ में थमा कर आना, समझे? अरे वाह भैया, अभय आपसे दुकान पर बैठने वाला है? ये कब हुआ? आपने हमें बताया भी नहीं। वैसे अच्छा है, इतनी आसानी से हर एक को नौकरी थोड़ी ना मिलती है। अभय, अब से घर पर आराम करना बंद, दुकान जाना शुरू। अरे सुन, शाम को आते वक्त ना हमारे लिए जो स्किन टाइट करने वाला फेस पैक आता है ना, वो जरा ले आना। ये लीजिए बुआ जी, कॉफी पीजिए। आपको पता है बुआ जी, बुढ़ापा ना आपके चेहरे से झरझर टपकता है। कितना भी स्किन कसवा लो, पैक लगा लो, असलियत नहीं छुपने वाली है। चुप भैया, एक कट पर मारेंगे। ऐसी बात करते हैं क्या भैया? हम ले आए, ये राम जी के हाथ में देना जिम्मेदारी का काम है, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और जल्दी से दुकान पर आओ। खुद तो किसी काम का है नहीं, कंजूस मक्खी चूस, हमारी उम्र गिनवा रहा है। हमारी? वैसे हमारी तो अभी उम्र ही क्या है? अजी सुनिए। बकिए। हाय, हम ना कजन से तुम्हारे गुस्से पे भी लमलेट है। तुम दूर रहो मुझसे। रास्ते में बाइक पे ड्रॉप कर दो ना। पगला गई हो? काहे बिठाए तुम्हें अपनी बाइक पे हम? क्यों? हमारे बैठने से तुम्हारी बाइक घिस जाएगी क्या? हमारा काम तुम्हारे रास्ते में ही पड़ेगा, ड्रॉप कर दो ना प्लीज। कहाँ जाना है? आंटी जी ने शगुन की मेहंदी दी है श्रद्धा भाभी के घर पहुंचाने के लिए। अपने हाथों से एक एक कोन बनाई है अपनी नई बहू के लिए, और ऐसे मौके पे मना भी नहीं कर सकते ना। अब बात तो तुम एकदम सही कह रही हो, पर मैं क्या कह रहा हूँ, आज संगीत है और कहाँ तुम ये डिलीवरी के काम में लगी हो? यानी कि कहाँ तुम इन सब कामों में लग गई? ये सब काम करती रहोगी तो पार्लर जाके खुद रेडी कब होगी? मेहंदी लगवानी है ना? पर आंटी जी ने ये सब कुछ देने के लिए बोला। अरे इसकी फिक्र तुम मत करो, मैं इसे डिलीवर कर दूंगा। तुम जाके फंक्शन की तैयारी करो, जाओ। अरे जाओ, रेडी हो जाओ, मैं भी देख रहा था जल्दी से। हाँ बाय। हाय। ओह, उस कीर्ति के चक्कर में ये हमें चूना लगा गया। इसको तो मैं देख लूंगी बाद में। ये देखिए दीदी। वाह मम्मी, कितना सुंदर है। ये तो बिल्कुल आलिया भट्ट वाला डिजाइन है। एक हमारी दुल्हन है जिसे अपनी मेहंदी के दिन भी काम से फुर्सत नहीं है, और एक ये महारानी जिसके नखरे दुल्हन से कम थोड़ी ना। कीर्ति जल्दी फाइनल कर, बहुत काम है, जल्दी कर। हाँ ना। आप और श्रद्धा बेटा। आई मम्मी। अरे श्रद्धा, अरे तुम दुल्हन हो बेटा, ये काम वाम सब छोड़ो। अभी तुम्हारी शगुन की मेहंदी आती होगी, फिर मेहमान भी आ जाएंगे। तुम फटाफट अपनी ड्रेस फाइनल करो और लीजिए, और तैयार होने जाओ जल्दी। श्रद्धा बैठिए। अरे बैठिए, जूस पीजिए। मुझे पता था आप कोई ना कोई टेंशन लेकर जरूर बैठी होंगी। श्रद्धा, तुम जब चली जाओगी तो हमारा क्या होगा? वही होगा जो मंजूरे कीर्ति होगा। शादी तुम्हारी नहीं, श्रद्धा की है। कब भी जिम्मेदारियां लेना सीखोगी कीर्ति? जब ये चली जाएगी ना तो ये सब तुम्हें ही संभालना है। सही बोला ना मम्मी? देखा, हमें ना आपका सारा डायलॉग रटा हुआ है, हर दिन जो सुनाती हो।
मतलब मम्मी, एक ही तो बहन है हमारी, अब उसकी भी शादी एंजॉय ना करें? हमारी नकल उतारती हो? एक कंटाप मारेंगे तुम्हें, पागल। तुम्हारे पापा का फोन है, एक मिनट। हेलो जी, हाँ वो तोहफों वाली लिस्ट आपके बटुए में ही रखी है। परफेक्ट, बहुत सुंदर है, हम पे अच्छा लगेगा ना दीदू? हाँ दीदी, आपकी चॉइस ना टॉप क्लास है और क्वालिटी देखिए, आपने ना एक नंबर का पीस पसंद किया है और काम इसमें ना बहुत बारीकी से हुआ है और दाम सिर्फ 25,000 रुपए। 25,000? एक मैं आपको दोबारा फोन करती हूँ। क्या क्या कहा भैया? 25,000? दुल्हन ये नहीं है, दुल्हन की बहन है। आप उसी हिसाब से कपड़े दिखाइए। मम्मी लेने दो ना प्लीज, हम संगीत में पहन लेंगे, इससे बेटर ड्रेस हमें नहीं मिलेगी। चुप, नहीं मतलब नहीं। जब तुम्हारी शादी होगी फिर पहन लेना जो पहनना होगा, लेकिन अभी बिल्कुल नहीं। मम्मी आपकी सारी कंजूसी हमारे बारे में क्यों होती है? आप बैठे, ले लेने दीजिए ना, मैंने अभी तो अपनी एफडी तोड़वाई है, मैं पैसे दे दूंगी। अरे बेटा, बात पैसे की नहीं है, जो है उसी में एडजस्ट करने की है। आज तो चल जाएगा, तुम दे दोगी, पर जब ये अपने ससुराल जाएगी तब। और हाँ, इसकी जिद को बढ़ावा देने की बजाय इसे कुछ सिखाओ। भाई साहब, आप 4-5 हजार वाली को ड्रेस दिखा दीजिए। हाँ ये है 5,000 रुपए तक की। अरे बेटा आओ, आ जाओ। हेलो आंटी। नमस्ते। आंटी, ताई जी ने शगुन की मेहंदी भेजी है। आओ अंदर आओ बेटा। आंटी, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा, आज थोड़ा काम है, फिर कभी आऊंगा। बाय आंटी, बाय भाभी। अपना ख्याल रखना। आओ। देखो बेटा, नैना जी ने कितना अच्छा मेहंदी पैक भेजा है। तुम अब आराम से मेहंदी लगवाना, मेहंदी वाली थोड़ी देर में पहुंच ही जाएगी। लो, आ भी गई। आओ बेटा, आओ अंदर आओ, आ जाओ। आओ बेटा, बैठो। तुम मेहंदी लगवाओ, मैं देख के आती हूँ बबलू ने खाना खाया कि नहीं खाया। ठीक है, आती हूँ। भैया जी। हाँ जी। इधर आइए ना। जी बोलिए। अब ड्रेसेस दिखाइए। पर यहाँ पे। हाँ दिखाइए ना, रखिए। भैया ये देखिए ना, ये शहर में बहुत चल रहा है इस समय। इसे पैक कर दीजिए। भैया जी, लेकिन ये 25,000 का है। हाँ, अब दे दीजिए। एक जिम्मेदारी का काम हम तुम्हें देना चाह रहे हैं, ये 25,000 रुपए है। राम जी भाई को हाथ में थमाना आज, समझे? बहुत सुंदर है, हम पे अच्छा लगेगा ना दीदू? हाँ। ये लीजिए भैया जी, हो गया पैक।
के लिए इतनी महंगी ड्रेस ली तो घर पे तो बवाल कटेगा। कीर्ति, जाकर देख लेना कौन है। आप फिर से? अभय जी? अरे अभय जी, आइए ना, अंदर आइए। नहीं, वो घर पे बहुत काम है। एक्चुअली ताई जी ने कुछ गिफ्ट्स भेजे थे, वो देना भूल गया था, इसलिए वापस आया हूँ। अच्छा। ये आंटी का और श्रद्धा भाभी का, और ये आपका। ये तो वही ड्रेस है जो हमें पसंद आई थी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।